हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हम बात करेंगे 10 के दम श्रृंखला की जो लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है। जब हम कंटेंट की क्लासेस पे आएंगे तो लगातार आपको कंटेंट की क्लासेस मिलती रहेंगी। हो सकता है मे बी आप ये कहें कि मैम इतनी सारी क्लासेस कैसे, तो इसलिए आप क्या करें कि अभी से अपने माइंड को मेकअप कर लें कि आपको इस तरह से पढ़ना है कि हमें रिवीजन के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि रिवीजन अपनी जगह है और पढ़ाई यानी कंटेंट अपनी जगह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। चलिए, जिन लोगों को मतलब क्वेरी थी कि टेलीग्राम पर फाइलें को कैसे देखें, तो हमने वो बता दिया। बट उसमें हम एक चीज़ बताना भूल गए हैं कि टेलीग्राम से जब हम फाइल देख रहे हैं तो उसको डाउनलोड कैसे करें। तो आई होप अगर आपको डाउनलोड करना आता हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम वो भी बता देंगे। मगर आपको जाना ऐसे ही है, टेलीग्राम को सर्च करना है। टेलीग्राम पर पहले सबसे पहले ऐप में टेलीग्राम आप डाउनलोड करेंगे। मतलब हमारे में टेलीग्राम पहले तो इंस्टॉल था, बट हमें ये भी बताना था, तो इस तरह से वीडियो अभी बनाए नहीं, तो इसलिए उसमें 2 स्टेप रह गए। पहला का टेलीग्राम कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर टेलीग्राम से फाइलें कैसे डाउनलोड करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो उस पर भी हम उससे समझा देंगे, जिससे कि किसी पर भी ये ना हो कि लास्ट टाइम पर के बहुत से स्टूडेंट हों जिन पर टेलीग्राम से फाइल डाउनलोड ना हो या टेलीग्राम तक वो पहुंच ना पाए, क्योंकि कंटेंट हो सकता है आपको टेलीग्राम पर ही मिले व्हाट्सएप के अलावा। क्योंकि टेलीग्राम पर मिला कंटेंट जब तक टेलीग्राम की वो रहेगी साइलेंट, जब तक रहेगा, तो इसलिए टेलीग्राम पर व्हाट्सएप से भी सुरक्षित रहता है कंटेंट। तो हो सकता है मे बी हम टेलीग्राम पर ही सारा पोस्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, तो तभी तो आपने देखा होगा टेलर क्या करता है, अस्तर के कपड़े के डबल पैसे लेता है सिलाई से। तो यहाँ पे सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाँका, तिरछी कच्ची सिलाई है, यहाँ पे है हेमिंग टाँका और समकच्छा टाँका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि क्या लगाते हैं, तो याद रखिएगा कच्चा टाँका लगाते हैं, जिससे कि वो कपड़ा इधर उधर हिले ना सिलाई करते और काटते समय। धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है गंदगी, मिट्टी, महल, अनावश्यक पदार्थ। तो भाई जब धूल और चिकनाई दोनों एक साथ मिलते हैं तो वो महल बन जाते हैं, जिस तरह आपके शरीर पर दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा पैरों पे जब आपकी चिकनाई लगा लो कुछ भी और उस पर धूल आ जाए तो एक तरह की महल की परत सी जम जाती है, इसी तरह से दिखाई देता है। कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथों में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में लेकर और इनमें से कोई नहीं। तो इजीली हमें इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं पेपर में, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो ये हलवा टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप देख कर ही कर जाएंगे। तो मेज या पटरे पर फैलाकर ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण को नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब रेडीमेड कपड़े आप ले रहे हैं तो जो जहां आप ले रहे हैं वो किस विधि का प्रयोग करता है, ठीक है, निर्माण के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से पूछा जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो क्या कहता है, कपड़े सिले सिलाए होते हैं, तो आपका पूरा पूरा वो तो लेगा नहीं वो नाप, तो किस विधि का लेता है, तो चेस्ट सिस्टम का, डायरेक्ट सिस्टम का, चेस्ट या डायरेक्ट सिस्टम का, इनमें से कोई नहीं, तो केवल और केवल वो चेस्ट सिस्टम का लेता है। कभी कभी अगर लंबाई में कटवाना होता है तब वो लंबाई का लेता है, बट चेस्ट का यहाँ पर लेकर इस तरह राउंडिंग में और वो फिटिंग लगा देता है। प्लास्टिक रेशा है ऑर्लॉन, नायलॉन, रेयॉन और डेक्रोन। तो यहाँ पे बात की जाएगी कि कौन सा प्लास्टिक रेशा है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है ऑर्लॉन। याद रखेंगे ऑर्लॉन क्या है, प्लास्टिक रेशा। बाद बाकी सब क्या है, ये सिंथेटिक रेशे हैं। सिंथेटिक रेशे की श्रेणी में ही आता है ऑर्लॉन भी, याद रखेंगे। बी यहाँ पे है बीज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बीज वाला तंतु कौन सा है, तो लिलन है, कपास है, जूट है, हेम्प है। तो बीज वाला तंतु कौन सा होता है, कपास और कापोल, ये दोनों ही बीज वाले तंतु होते हैं, याद रखेंगे। कपास और कासे कापोल, ये दोनों ही क्या है, बीज वाले तंतु हैं। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उच्च साधन है प्रसव केंद्र, शिक्षा, दवाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य चर। तो यहाँ पे क्या है, समस्या कोई भी हो सबका समाधान जो बेस्ट होता है वो शिक्षा ही होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हम शिक्षा के द्वारा ही बहुत जल्दी समाधान
पा सकते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को जितना कंट्रोल करेंगे वो उतना उछलती है। अगर हम क्या करें कि उसको क्या करें, जिसके साथ हो रही है उसी से कंट्रोल करवाएं तो वो दब सकती है। तो इसलिए शिक्षा ही क्या है, समस्या के समाधान का उचित साधन है। तो अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप वो गलतियां नहीं करेंगे, जिससे बाल मृत्यु की दर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, तो उन्नतशील है, श्रेष्ठ है, सामान्य है, तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा जितना अपनी आगे वाली लाइफ में सीखता उतना ही मतलब उतना वो क्या करता है, अपनी बाल अवस्था में सीख चुका होता है, जैसे अनुकूलन अवस्था भी कहते हैं। बंध्याकरण का तरीका है, क्योंकि बचपन में जो आदतें या हैबिट्स डाली जाती हैं वो जिंदगी भर उम्र उसके साथ रहती हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण अवस्था है। बंध्याकरण का तरीका है, नसबंदी है, डायफ्राम लूप है, डोज है। तो यहाँ पे अगर बंध्याकरण की बात की जाए तो नसबंदी क्या है, एक उचित तरीका है। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है कैल्शियम द्वारा, लोहा द्वारा, आयोडीन द्वारा, सोडियम द्वारा। तो जो थायराइड ग्रंथि है जो फूल जाती है, जब जिसको क्या ना मिले, तो आपको याद है जिसको आयोडीन ना मिले तब ये क्या करती है, फूल जाती है। तो इस तरह से गले पे हो जाता है लटका पुआ सा, तो आपने देखा होगा एक बॉल टाइप सा बन जाता है, जिनको ये थायराइड ग्रंथि जिनकी फूल जाती है, तो आयोडीन द्वारा। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, सुमेह विवाह है, नैतिकता है, स्त्री की उचित स्थिति है, ऋण ग्रस्तता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऋण ग्रस्तता को दर्शाता है, क्योंकि जो भी देता है वो ऋण ही लेता, मतलब ऋण यानी दहेज लेता है। आय बढ़ाने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है, तो भाई धनी वर्ग है, तो जब आय बढ़ती है तो सभी व्ययों पर प्रतिशत बढ़ जाता है, यानी सभी मदों पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पर, स्वास्थ्य पर। तो यहाँ पर उचित रहेगा उनमें से सभी पर। अगर ये आ जाता कि किस मद पर कम खर्च करता है, तो याद रखिएगा भोजन पर धनी वर्ग कम खर्च करता है, या तक कम खर्च होता है। पर्सोना शब्द का क्या तात्पर्य है, रूप, रंग, व्यवहार, वेशभूषा, शारीरिक संगठन। तो पर्सोना क्या है, हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। तो पर्सोना का जो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, शब्द का तात्पर्य क्या है। पर्सोना शब्द काय से बना है, तो वेशभूषा से बना है, जो बाहरी आवरण हमें दिखाई देता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का आंतरिक आवरण होता है। पर्सोना का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, पर्सोना का मतलब है मुखौटा, याद रखिएगा। इसलिए पर्सोना शब्द का तात्पर्य क्या है, वेशभूषा से, जो आपको बाहरी आवरण दिखाई देता है। जिस तरह हम भिखारी को भिखारी बता देते हैं, राजा को राजा, तो कैसे, वो वेशभूषा से ही बताते हैं। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है, दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने, प्लेटो तथा अरस्तू ने, स्पेंसर ने। तो जो परिवार है और उसको क्या कहा है, प्रारंभिक पाठशाला। बस आपको ऐसे 3 पॉइंट में याद रखना, प्लेटो तथा अरस्तू, परिवार, प्रारंभिक पाठशाला। प्लेटो तथा अरस्तू, परिवार, प्रारंभिक पाठशाला। तो 3 बॉन्ड बनाने से आपको ये याद रहेगा। तो ये किसने कहा है, प्लेटो तथा अरस्तू ने कहा है। परिवार को क्या कहा है, प्रारंभिक पाठशाला। परिवार, प्रारंभिक पाठशाला, अरस्तु तथा प्लेटो। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में से ही हम 2 क्वेश्चन को बनाएंगे। ये देखिए, शुद्ध तरल आहार नहीं है, जो 2021 में पूछा गया था, बट इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। शुद्ध तरल आहार नहीं है, तो यहाँ पे क्या था, खिचड़ी की जगह चाय कर दिया गया था। और मोस्टली स्टूडेंटों ने क्या किया था, यहाँ बाल्य की जगह क्या था, दाल का पानी था। ठीक है, दाल का पानी था, क्या था, दाल का पानी। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंटों ने दाल का पानी कर दिया, क्योंकि चाय कैसी होती है, लिक्विड होती है। पर ये नहीं याद किया कि वो पूछ क्या रहा है, शुद्ध तरल आहार। तो चाय को कभी भी शुद्ध नहीं कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे शुद्ध तरल आहार नहीं है, तो कच्चे नारियल का पानी शुद्ध तरल आहार है, ग्लूकोज का पानी शुद्ध तरल आहार है, और बाले का पानी याद रखिएगा, ये भी शुद्ध तरल आहार है। हो सकता है इस बार इस तरह से ये डिजाइन होके आ जाए। ठीक है, हो सकता है इस बार इस तरह से ऑप्शन आपको मिले देखने को। तो बाले में फंसेंगे नहीं, ये भी शुद्ध तरल आहार है। बट खिचड़ी ये क्या है, सम लिक्विड डाइट है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें कण दिखाई देते हैं, और माना वो कण कैसे होते हैं, सॉफ्ट डाइट होती है। बट ये क्या है, सेमी लिक्विड डाइट है, क्योंकि ना ही ये लिक्विड होती है, ना ही ये ठोस होती है। किसी दिन एक बार हम सेमी लिक्विड, लिक्विड और इस तरह की, और जो फीडिंग यानी आहार ग्रहण करने की कौन कौन सी डाइट है वो सब कराएंगे जल्दी ही, क्योंकि अब टाइम कम है, तो हम भी जल्दी ही कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।